ओम शांति। आज 27 सितंबर 2021 की बाबा की मुरली है। आज बाबा कहते कि बाबा आया है बच्चों की सर्विस करने के लिए। तो बाबा सर्विस करते हैं हम रूहों को सैल्वेज करने की, और फिर हम बच्चे भी अभी संगम पर खुदाई खिदमतगार बनते हैं। उसके साथ साथ अनेकों का कल्याण करने की सर्विस करते हैं, सबको बाप का परिचय देते हैं। और फिर बाबा ने हम बच्चों की स्थिति को अचल अडोल बनाने के लिए ड्रामा पर निश्चय रखना है। ये बना बनाया ड्रामा है, तो निश्चय बुद्धि निश्चिंत रहना है। फिर बाबा ने योग के ऊपर अटेंशन दिलाया है, क्योंकि योग से ही विकर्म विनाश होने वाले हैं। विकर्म विनाश करने का और कोई उपाय नहीं, सिर्फ बाप की याद। तो इस सृष्टि में प्यारे ते प्यारी वस्तु, प्यारी ते प्यारा एक बाप है। एक बाप को याद करके विकर्मों को विनाश करना है। उसके लिए देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल करके आत्मा समझना है। आज बाबा ने पूछा है कौन सा ख्याल पुरुषार्थी बच्चों को भी पुरुषार्थहीन बना देता है। कौन सा ख्याल पुरुषार्थी बच्चों को भी पुरुषार्थहीन बना देता है? उत्तर है, अगर किसी पुरुषार्थी को यह ख्याल आया कि अभी तो बहुत समय पड़ा है, पीछे गैलप कर लेंगे, परंतु परंतु बाप समझाते हैं बच्चे, मौत का समय निश्चित थोड़ी है। मौत का समय निश्चित थोड़ी है। कल कल करते मर जाएंगे तो कमाई क्या होगी? इसलिए जितना हो सके श्रीमत पर अपना और दूसरों का कल्याण करते रहो। समय का सोचकर पुरुषार्थहीन मत बनो कि समय पर हो जाएगा, समय पर कर लेंगे, अभी तो कोई संपन्न थोड़ी बना है, अभी तो बड़े बड़े भी महारथी भी तो पुरुषार्थ कर रहे हैं, हम भी तो तैयार हो जाएंगे। लेकिन हम सभी के लिए ये दादियां जो अव्यक्त हो गए, वो घंटा घंटी और घंटा के समान है। फिर जिसको समझना है वो समझे, और अलबेलेपन में समय वेस्ट करना है वो करे। बाबा तो अभी भी संदेशों के द्वारा भी हम बच्चों को इतला कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं।
फिर नहीं करेंगे। बाबा कहेगा तुम जानो, तुम्हारा कर्म जाने। मीठे बच्चे, योग बल से ही तुम्हें अपने विकर्मों पर जीत पाकर विकर्मा जीत बनना है। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। यह तो बच्चों को समझाया गया है कि निराकार साकार बिगर कोई कर्म नहीं कर सकते। निराकार साकार बिगर कोई कर्म नहीं कर सकते, पार्ट बजा नहीं सकते। रूहानी बाप आकर ब्रह्मा द्वारा रूहानी बच्चों को समझाते हैं। योग बल से ही सतो प्रधान बनना है और विश्व का मालिक बनना है। यह बच्चों की बुद्धि में है कि कल्प कल्प बाप आकर राजयोग सिखाते हैं ब्रह्मा द्वारा और आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, अर्थात मनुष्य को देवता बनाते हैं। मनुष्य जो देवी देवता थे, पावन थे, सो अब बदल 84 जन्मों बाद पतित बन पड़े हैं। भारत जब पारसपुरी था तो पवित्रता सुख शांति सब था। यह 5000 वर्ष की बात है। तिथि तारीख सहित बाप सारा हिसाब किताब समझाती है। इनसे ऊंच तो कोई है नहीं। सृष्टि व झाड़ जिसको कल्प वृक्ष कहते हैं, उनके आदि मध्य अंत का राज भी बाप ही बैठ समझाते हैं। भारत का जो देवी देवता धर्म था वह अप्राय लोप हो गया है। सिर्फ चित्र जरूर है। भारतवासी जानते हैं कि सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भल शास्त्रों में भूल कर दी है जो कृष्ण को द्वापर में ले गए। बाप ही आकर भूले हुए को रास्ता बताते हैं। कैसे भूल गए थे? न घर का रास्ता, न नई दुनिया का रास्ता, भटक गए थे। उनको कहते हैं मुक्ति जीवन मुक्ति का गाइड। सर्व को मुक्ति जीवन मुक्ति देने वाला एक ही है। भारत जब जीवन मुक्त है तो बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में है। इसलिए उनको कहा जाता है मुक्ति जीवन मुक्ति दाता। रचयिता एक ही है, सृष्टि भी एक ही है, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी एक ही है जो रिपीट होती है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग फिर होता है संगम युग। कलयुग है पतित, सतयुग है पावन। सतयुग होगा तो पहले जरूर कलयुग का विनाश होगा। विनाश के पहले स्थापना होगी। सतयुग में स्थापना नहीं होगी। भगवान आएगा तब जब पतित दुनिया को पावन बनाना है। अब बाप सहज युक्ति बताते हैं कि देह सहित देह के सब संबंध तोड़ देही अभिमानीपन बाप को याद करो। गीता में भी है सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकम शरणम, कि सब धर्मों का त्याग करके एक मेरी शरण में आओ। तो वो कौन से धर्म? देह के धर्म।
आत्मा का तो स्वधर्म शांत है, तो देह के सारे धर्मों को त्याग कर और एक बाप की शरण में जाना है, अर्थात एक को याद करना है। बाप है भक्तों को फल देने वाला, भक्तों को ज्ञान देते हैं पावन बनने के लिए। सबको पावन बनाने वाला है योग। ज्ञान सागर मुख से आकर ज्ञान सुनाते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं। इस समय सब आत्माएं पतित बनी हुई है, इसलिए बाप को बुलाते हैं, क्योंकि बाप बिगर तो कोई पावन बना न सके। अगर पतित पावनी गंगा है तो फिर पतित पावन सीताराम कहकर क्यों बुलाते हो? दो कंट्रोवर्सी बातें हो गई। एक तरफ कहते हैं गंगा पतित पावनी है, डुबकी लगाओ पावन बन जाएंगे, और दूसरी तरफ कहते हैं पतित पावन सीताराम आओ। बुद्धि कहती है कि परमपिता परमात्मा जरूर फिर नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया के विनाश के लिए आएगा। कल्प वृक्ष की आयु भी होती है। जो चीज जड़जड़ीभूत हो जाती है उनको ही तमो प्रधान कहते हैं। तो ये सृष्टि भी, ये कल्प वृक्ष भी, हमारी आत्मा भी सब जड़जड़ीभूत हो गए, इसलिए तमो प्रधान है। ये सब बातें बुद्धि में बिछाई जाती हैं औरों को समझाने के लिए। घर घर संदेश देना है, ऐसे नहीं कहना कि परमात्मा आया है। युक्ति से समझाना है। बोलो दो बाप है, अब चलो पारलौकिक बाप को याद करें। जो जगा शिव का कर लो ध्यान आया, पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो।
ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो बाबा कहता है युक्ति से समझाना है। बोलो दो बाप है, लौकिक और पारलौकिक। दुख के समय पारलौकिक बाप को ही याद किया जाता है। सुखधाम में कोई परमात्मा को याद नहीं करता। सत्युग लक्ष्मी नारायण के राज्य में सुख शांति पवित्रता सब कुछ था। बाप का वर्षा मिल गया, फिर पुकारे क्यों? वहां सुख ही सुख है। बाप ने दुख के लिए दुनिया नहीं रची। यह बना बनाया खेल है जिनका पिछाड़ी में पार्ट है। 2-4 जन्म लेते हैं, बाकी समय शांति धाम में रहेंगे। बाकी खेल से कोई निकल जाए ये हो नहीं सकता। 1-2 जन्म लिया, बाकी समय जैसे मोक्ष में है, मोक्ष है। आत्मा पार्टधारी है, कोई का ऊंचा पार्ट कोई का कम गाया हुआ है। ईश्वर का अंत कोई पा न सके। ईश्वर ही आकर रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। बाप समझाते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। मैं जिस तन में प्रवेश करता हूँ यह अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। मैं इनके 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ। कोई भी पार्ट चेंज नहीं हो सकता। यह बना बनाया खेल है, किसी ने बैठ करके बनाया नहीं है, बना बनाया है। चक्र है जो रिपीट होता रहता है। ये किसकी बुद्धि में बैठता नहीं है। बुद्धि में तब बैठे जब पवित्र होकर समझे। अच्छी रीति समझने के लिए 7 रोज भट्टी में पड़े। भागवत आदि भी 7 रोज रखते हैं। कोई 7 दिन में अच्छी रीति समझ लेते हैं। कोई तो कह देते हैं कि हमारी बुद्धि में कुछ भी नहीं बैठा। ऊंच पद नहीं पाना होगा तो बुद्धि में कैसे बैठेगा? उस आत्मा का पार्ट ही उस प्रकार का होगा। अच्छा, फिर भी कल्याण तो हुआ ना। उच्च पद नहीं प्राप्त कर सके, इतनी ताकत नहीं है आत्मा में। लेकिन बाबा कहता है आत्मा का तो कल्याण हुआ ना। प्रजा तो ऐसे ही बनती है। प्रजा तो ढेर सारी होगी तो प्रजा ऐसे ही बनेगी ना। बाकी राज्य भाग्य लेने में मेहनत है। बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। अब करो व न करो, बाबा ने क्लियर बता दिया। अब करना हमारे हाथ में है। परंतु बाबा एक बात
एक तरफ कह देते अब करो ना करो, परंतु बाप का डायरेक्शन है। प्यारी वस्तु को याद किया जाता है ना। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं कि हे पतित पावन आओ। अब वह मिला है। भक्ति मार्ग में भी याद करते थे, पुकारते थे, अब वो मिला है हमें। कहते हैं मुझे याद करो तो कट उतर जाएगी। बादशाही ऐसे ही थोड़ी मिल जाएगी, बिना कट उतारे बादशाही थोड़ी मिलने वाली है। कोई भी चीज पर जब जंग लगी हुई है तो उसकी शाइन थोड़ी आएगी, दिखाई नहीं देगी चमक। तो आत्मा के ऊपर भी कट चढ़ी हुई है, तो बराबर घिसना पड़ेगा, घिस घिस के आत्मा को चमकाना पड़ेगा। बर्तन को घिस घिस के साफ करके चमकाते हैं, कपड़े को घिस घिस करके चमकाते हैं। ऐसे ही आत्मा को भी ज्ञान और योग के साबुन से घिस 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 करके चमकाना है। तब आत्मा जाकर के नई दुनिया के लायक बनेगी। इसलिए बाबा कहता बादशाही ऐसे थोड़ी मिल जाएगी, याद में ही थोड़ी मेहनत है। बहुत याद करने वाली ही कर्मातीत अवस्था को पा लेती है। पूरा याद न करने से विकर्म विनाश नहीं होंगी। योग बल से ही विकर्म जीत बनना है। लक्ष्मी नारायण इतने पवित्र कैसे बने, जबकि कलयुग के अंत में कोई भी पवित्र नहीं है। इस समय गीता ज्ञान का एपिसोड रिपीट हो रहा है। शिव भगवान वाच भूले तो सबसे होती रहती है, मैं आकर सबको अभूल बनाता। भारत के जो भी शास्त्र है वह सब है भक्ति मार्ग के। बाप कहते हैं मैंने जो कुछ कहा था वह किसको भी पता नहीं है। जिन्होंने मेरे द्वारा सुना उन्होंने 21 जन्म की प्रारब्ध पाई, फिर यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। तुम ही चक्र लगाए फिर यह ज्ञान सुन रही हो। तुम जानते हो हम सैपलिंग लगा रहे हैं मनुष्य से देवता बनाने का। यह है दैवी झाड़ का सैपलिंग। वे लोग तो उन झाड़ों का कलम लगाते रहते हैं। बाप आकर कंट्रास्ट बताते हैं, तुम दिखाते भी हो कि उन्हों का क्या प्लान है और तुम्हारा क्या प्लान है। वह फैमिली प्लानिंग करते हैं कि दुनिया बढ़े नहीं। बाप तो बहुत अच्छी बात बताते हैं कि अनेक धर्म विनाश हो जाएंगे और देवी देवता धर्म की फैमिली स्थापन हो जाएगी। सतयुग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की फैमिली थी और अनेक फैमिलियां भी थी ही नहीं। इस समय भारत में देखो कितनी फैमिलीज है। गुजराती फैमिली, सिख फैमिली। वास्तव में भारत की एक ही फैमिली होनी चाहिए। बहुत फैमिली होगी तो जाकर खिटपिट होगी, फिर सिविल वॉर हो जाती है। दिखाई देता है ना सिविल वॉर का,
वो नजारा, वो पिक्चर दिखाई दे रहा है। फैमिली में भी सिविल वॉर हो जाती है, जैसे क्रिश्चियन की आपस में फैमिली है, तो उन्होंने भी दो भाई आपस में नहीं मिलते, फ्रैक्शन हो जाती है, पानी भी बांटा जाता है। सिख धर्म वाले समझते हैं हम अपने धर्म की फैमिली को जास्ती सुख देवे, रग जाती है ना, माथा मारते रहते हैं। जब अंत का समय आता है तब आपस में लड़ने लग पड़ते हैं। विनाश तो होना ही है, ढेर बॉम्ब्स बनाते रहते हैं। बड़ी लड़ाई जब लगी तो 2 बॉम्ब्स छोड़े थे, अभी तो ढेर बनाए, और वो भी कितने सालों पहले। वो 2 बॉम्ब्स एक्सपेरिमेंट के लिए छोड़े थे, उसके बाद तो अभी कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई, तो बॉम्ब्स भी कितने एडवांस बनाए होंगे। बड़ी लड़ाई जब लगी थी, अभी तो ढेर बनाए हैं, समझ की बात है ना। तुमको समझाना है कि यह वही महाभारत लड़ाई है। बड़े बड़े लोग भी कहते हैं अगर लड़ाई को बंद नहीं किया तो सारी दुनिया में आग लग जाएगी। तुम जानते हो आग तो लगनी ही है। बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। राजयोग है ही सतयुग का। जो देवता धर्म प्राय लोप हो गया है वह फिर स्थापन होगा, वह फिर स्थापन करते हैं। अब कलयुग है, इनके बाद सतयुग चाहिए। अब कलयुग विनाश के लिए यह महाभारी महाभारत लड़ाई है। यह सब अच्छी रीति धारण कर समझाना है, क्योंकि मनुष्य है आसुरी संप्रदाय, इसलिए खबरदारी रखनी है। कल्प पहले माफिक जो विघ्न पड़ने होंगे वह पड़ेंगे जरूर। यह बना बनाया ड्रामा है, बना बनाया ड्रामा है। हम बांधे हुए हैं, हम बांधे हुए हैं कल्याणकारी जो बनेगा उनको वर्षा मिलेगा। याद की यात्रा बिगर कल्याण हो न सके। इस समय सब विपरीत बुद्धि है, कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। तुमको समझाना है कि वह बेहद का बाप है। बेहद के बाप से ही भारतवासियों को बेहद का वर्षा मिला है। भारतवासियों ने ही 84 जन्म लिए हैं। अभी तुम प्रैक्टिकल में देखते हो कि ज्ञान तो तुम सुनते ही रहते हो। दिन प्रतिदिन तुम्हारे पास बहुत नए नए आते रहेंगे। अभी अगर बड़े बड़े लोग आ जाए तो देरी न लगे, जट आवाज निकल जाए, हंगामा हो जाए, इसलिए युक्ति से धीरे धीरे चलता रहता है। यह है ही गुप्त ज्ञान, किसको पता भी नहीं पड़ता है कि यह क्या कर रहे हैं। भक्ति में है दुख, ज्ञान में है सुख। रावण के साथ तुम्हारी युद्ध कैसी है यह तो तुम ही जानो।
और कोई जान न सके। भगवान वाच तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है तो मुझे याद करो तो पाप विनाश हो जाएंगे, पवित्र बनो तो साथ ले जाएंगे, मुक्ति तो सबको मिलनी है। सब रावण राज्य से मुक्त हो जाएंगे, एक भी आत्मा ऐसी नहीं होगी जिसको मुक्ति नहीं मिले। तुम कहते हो कि शिव शक्तियां ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही श्रेष्ठाचारी दुनिया स्थापन करेंगे। परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर कल्प पहले माफिक 5000 वर्ष पहले श्रेष्ठाचारी दुनिया थी। यह बुद्धि में बिठाना चाहिए। मुख्य पॉइंट्स जब बुद्धि में धारण होगी तब याद की यात्रा में रहेंगे। कोई समझते हैं अभी टाइम पड़ा है, पीछे पुरुषार्थ कर लेंगे, परंतु मौत का नियम थोड़ी है कि पुरुषार्थ करने के बाद मौत आएगी। कल मर जाए तो इसलिए ऐसे मत समझो अंत में गैलप कर लेंगे, यह ख्याल और ही गिरा देगा। इसके ऊपर महाभारत में कहानी दिखाई कि पांडवों के पास, युधिष्ठिर के पास कोई व्यक्ति दान लेने आया और युधिष्ठिर ने कहा कि कल आना, और भीम ये बात सुनता है कि एक व्यक्ति आया और उनको महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि कल आना। तो बड़ा होशियार था, उसने नगर में ढिंढोरा पिटवाया कि महाराज युधिष्ठिर ने काल पर विजय प्राप्त कर ली। जब ये बात युधिष्ठिर के कानों में गई तो बड़ा वंडर लगा कि मैंने तो कुछ ऐसा कहा ही नहीं है कि ये इस तरह से ढिंढोरा पिटवाओ। पूछा तो कहा भीम ने कहा है। भीम को बुलाया तो भीम ने कहा कि महाराज आपने ही तो कहा वो व्यक्ति को कि कल आना, तो अर्थात कल तक आप जिंदा रहेंगे ये आपको पता है। आपने काल के ऊपर विजय प्राप्त कर ली तभी तो कहा कि कल आना। तो बाबा भी हम बच्चों को यही कहते हैं कि हम कहते हैं अंत समय में हम गैलप कर लेंगे, लेकिन अगर सारी जीवन मैंने कुछ नहीं किया है तो क्या अंत समय में मुझे बाबा याद आएगा? मेरी बुद्धि में उस समय ज्ञान होगा? सारी जिंदगी तो मैंने न ज्ञान सुना, न मनन चिंतन किया, न उसका स्वरूप बने, न बाबा को याद किया। हम तो अपनी ही दुनिया में मस्त थे। तो सारी जीवन जो हमने याद किया, जो कुछ किया, अंत में भी तो मेरी बुद्धि उसी में ही जाएगी। जैसे स्कूल में स्टूडेंट पढ़ने वाले होते हैं, अगर लास्ट समय में पढ़ाई करने बैठे तो क्या वो पास होंगे? परसेंटेज आएगी? ऐसे ही हम बच्चों का भी है, हम भी गॉडली स्टूडेंट है। स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। जितना हो सके पुरुषार्थ करते रहो श्रीमत पर।
हर एक को अपना कल्याण करना है। श्रीमत पर हर एक को अपना कल्याण करना है, अपनी जांच करनी है कि कितना बाप को याद करता हूँ और कितनी बाप की सर्विस करता हूँ। ये हर एक अपने को देखे। रूहानी खुदाई खिदमतगार तुमको ना, तुम रूहों को सल्वेज करते हो। रूह पतित से पावन कैसे बने उसकी युक्ति बताते। कृष्ण को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। पेपर पर लिख दो कि कोई भी देवी देवता को याद करने से आत्मा के विकर्म विनाश नहीं होंगे। वह तो प्रिंस था, उसने प्रारब्ध भोगी, उनकी महिमा की भी दरकार नहीं। देवताओं की महिमा क्या करेंगे? हाँ, बर्थडे तो सब मनाते हैं, ये कॉमन बात है। बाकी उन्होंने क्या किया? सीढ़ी तो उतरते ही आते हैं। अच्छे व बुरे तो मनुष्य होते हैं। हर एक का पार्ट अपना अपना है। यह है बेहद की बात, मुख्य टालटालियां गिनी जाती है। बाकी पत्ते तो अनेक हैं, उनको कहाँ तक को तुम गिनती करते रहेंगे? बाप समझाते रहते हैं, बच्चे मेहनत करो, सबको बाप का परिचय दो तो बाप से बुद्धि का योग जुट जाएगा। बाप कहते हैं सभी को कहो पवित्र बनो तो मुक्ति धाम में चले जाए। दुनिया को थोड़ी पता है कि महाभारत लड़ाई से क्या होगा। यह यज्ञ रचा है क्योंकि नई दुनिया चाहिए। हमारा यज्ञ पूरा होगा तो सब इस यज्ञ में स्वाहा हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सार है, पहला सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार बनो, सभी रूहों को सैल्वेज करने की सेवा करनी है, सबका कल्याण करना है, सबको बाप का परिचय देना है। दूसरा है, प्यारे ते प्यारी वस्तु को प्यार से याद करना है। बने बनाए ड्रामा पर अटल रहना है, विघ्नों से घबराना नहीं। वरदान, मैंपन के बोझ को समाप्त कर प्रत्यक्ष फल का अनुभव करने वाले बालक सो मालिक भव। जब किसी भी प्रकार का मैंपन आता है तो बोझ सिर पर आ जाता है, लेकिन जब बाप ऑफर कर रहे हैं कि सब बोझ मुझे दे दो, आप सिर्फ नाचो उड़ो। फिर ये क्वेश्चन क्यों कि सर्विस कैसे होगी, भाषण कैसे करेंगे, आप सिर्फ निमित्त समझकर कनेक्शन पावर हाउस से जोड़कर बैठ जाओ। दिल शिकस्त नहीं बनो तो बाप दादा सब कुछ स्वतः करा देंगे।
बालक सो मालिक समझकर श्रेष्ठ स्टेज पर स्थित रहो तो प्रत्यक्ष फल की अनुभूति करते रहेंगे। स्लोगन है, ज्ञान दान के साथ साथ गुणदान करो तो सफलता मिलती रहेगी। ज्ञान दान के साथ साथ गुणदान करो तो सफलता मिलती रहेगी। आज का हमारा स्वमान, मैं विदेही, मैं विदेही। अगर सेकंड में विदेही बनने का अभ्यास नहीं होगा, लास्ट घड़ी भी युद्ध में ही जाएगी। और जिस बात में कमजोर होंगे, चाहे स्वभाव में, चाहे संबंध में आने में, चाहे संकल्प शक्ति में, वायु वृत्ति में, वायुमंडल के प्रभाव में, जिस बात में कमजोर होंगे उसी रूप में जानबूझकर भी माया लास्ट पेपर लेगी। इसलिए विदेही बनने का अभ्यास बहुत जरूरी है। विदेही बनने का अभ्यास होगा तो माया लास्ट पेपर लेने आएगी, उसमें पास हो जाएंगे। दादी प्रकाश मणि जी के अमृत वचन, सर्व ईश्वरीय मर्यादाओं का पालन करने वाले ही मर्यादा पुरुषोत्तम बनते हैं। ये 1998 का क्लास है दादी जी का। मुक्ति वर्ष मनाने के लिए हम सबको अपने पुराने संस्कारों से, लौकिक अलौकिक संबंधों से, पुरानी दुनिया से, दुनिया के पदार्थों से मुक्त होना है। बाबा ने हमें सर्वश्रेष्ठताओं से भरपूर किया है, सर्व प्राप्तियों से संपन्न संतुष्ट बनाया है। जितना उसी स्वमान में रहते हैं उतना मनसा सेवा स्वतः होती है। दूसरी पॉइंट, हमें सर्व ईश्वरीय मर्यादाओं के अंदर रहना है। जो भी बीके सर्व मर्यादाओं का पालन करते हैं वही मर्यादा पुरुषोत्तम बनते हैं। और जब स्वयं करते तो हमें देख दूसरे भी करते हैं। बाबा ने हमें सर्वश्रेष्ठ मर्यादाओं के इशारे दे रखे हैं, जिसको दूसरे शब्द में बाबा कदम कदम पर श्रीमत कहते हैं। हमारी ईश्वरीय मर्यादाओं में सबसे बड़ी मर्यादा है कदम कदम पर इस श्रीमत का पालन करना। हम सभी को एक ही श्रीमत मिली है, न कि भिन्न भिन्न। दुनिया में जाति पाति के आधार पर अपनी अपनी मर्यादाएं होती हैं, परंतु यहाँ हम सबकी मर्यादा एक ही है। एक बाबा, एक बड़ी माँ और एक ईश्वरीय परिवार। एक की याद में रहना है। एक बाबा, दूसरा न कोई। यह है हमारी नंबर 1 मर्यादा। इसी को ही योग कहते हैं, जिसकी गहरी अनुभूति जो जितनी करे उतनी थोड़ी है। इस योग में जितना जितना सूक्ष्म जाओ उतना शक्तियों का, सुख का अनुभव होता है, उतना ही हमारे चेहरे पर लाइट माइट आती है। इसमें हम सबकी एक ही मत है।
और उसके लिए बाबा हमें मन का मौन सिखाते हैं। मुख का मौन तो बाहर मुक्ता है, लेकिन मन का मौन अंतर मुक्ता है। तो मन का मौन जितना स्वयं धारण करते हैं, उतना अपने स्थान का वायुमंडल लाइट और माइट वाला रहता है, और उसका ही आने वालों पर प्रभाव पड़ता है, और यह सूक्ष्म सकाश ही सेवा करता है। ना तो मर्यादाओं का कंगन सदा पहने रखना है। चलो बाबा को याद करें।